तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। सो गाइस इस सीजन के बिग बॉस का फाइनल बॉस मीटर कॉन्टेस्ट खत्म हो गया एंड एल्विश यादव वाज अनाउंस्ड द विनर। तो चलिए इस पूरे सीजन का रिकैप देख लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बॉस मीटर कॉन्टेस्ट को जीते। दोनों ही फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव इसको 3 बार जीते एंड जिया शंकर 2 टाइम्स। एंड टॉकिंग अबाउट जिया शंकर, तो जैसे ही वो एविक्ट हुई उसके बाद उनका एक एग्जिट इंटरव्यू काइंड ऑफ वीडियो आया जहां पर वो अपने जर्नी एंड और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, इंक्लूडिंग कि कैसे फर्स्ट डे में ही प्रीमियर के दौरान उनका फुकरा इंसान के साथ छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था स्टेज में, बट एट द एंड उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वही उनके इकलौते क्लोज फ्रेंड रहेंगे। इतना ही नहीं, शी वाज आल्सो थैंकफुल टू एल्विश, क्योंकि वो जो हैंड वॉश सोप पानी वाला इंसिडेंट हुआ था, एल्विश उसको उतना ज्यादा खींचे नहीं, उनको जल्दी माफ कर दिए थे एंड या उनको अभी भी उस चीज के लिए गिल्ट है एंड वो एल्विश को सॉरी बोलते रहेगी। और जब उनसे ओपिनियन मांगा गया रिगार्डिंग द विनर ऑफ द सीजन, तो उन्होंने बोला कि वो चाहती है कि फुकरा इंसान या फिर एल्विश यादव जीते, लेकिन दिल से उनको यह है कि अभिषेक जीते। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के लाइव स्ट्रीम के बारे में। सो गाइस कल ट्रिगर्ड इंसान अपने चैनल में एक बहुत ही बड़ा लाइव स्ट्रीम रखे थे विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स। यहाँ पर आशीष चंचलानी, मिथपैट, थगेश, फ्लाइंग बीस्ट, धीरू मोंचिक एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे। उन्होंने बहुत कुछ इस लाइव स्ट्रीम में रिवील भी किया जो कि मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, बट उससे पहले आशीष चंचलानी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए रिगार्डिंग एल्विश यादव वर्सेस फुकरा इंसान। जी हाँ, जो ये कंपैरिजन चल रहा है इस चीज के बारे में बात किए वो एंड बाकी सारे यूट्यूबर्स भी उनसे एग्री किए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। बता रहा हूँ क्या हुआ। यूट्यूबर से टिकटॉक के टाइम भी यही हुआ था। यूट्यूबर और टिकटॉक वालों के बीच में लफड़ा हो गया था, फिर यूट्यूबर ना आपस में लफड़ा हो गया। अभी भी सेम माहौल चल रहा है, सेम। कोई ये बात समझ ही नहीं रहा है कि दो लोग जो अंदर गए हैं दोनों अपने कम्युनिटी से है। मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोलता हूँ, अभिषेक जीते या एल्विश जीते मुझे उतनी ही खुशी होगी भाई। लेकिन जो ट्विटर पे जो टॉक्सिसिटी फैला के रखी है एंड जो हालत खराब करके रखी है, एंड मजे कौन लूट रहा है तुमको भी मालूम। जिसका जो डिवाइड एंड रूल वाला फैक्टर चल रहा था वो लोग सक्सेसफुल हो गए। मैं हाथ जोड़ता हूं सब ऑडियंस से, प्लीज आपस में लफड़ा करना बंद करो, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। तुम लोग विश्वास करोगे, मैं ऑडियंस तुम लोग को एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ट्रिगर की एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। उसने हम सबको एक बार भी स्ट्रीम पे बुला के ये नहीं बोला है कि गाइस प्लीज बोल दो वोट फॉर अभिषेक। उसने सिर्फ इतना बोला है कि स्ट्रीम पे आओ, हमारे साथ बैठो, हम पब्लिक के साथ मस्ती मजाक करेंगे, ट्रॉफी घर ही आने वाली है, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो। क्या प्यारी बात बोल दी भाई आपने। और वो लोग अंदर लड़ भी नहीं रहे, अंदर वो दोनों हंसी खुशी मजे कर रहे। मैं लिख के देता हूँ एल्विश और अभिषेक बाहर आएंगे ना, ये क्या हो गया था। लास्ट 1 महीना जो यूट्यूबर्स के लिए गया है ना, बहुत प्राउड की बात है। ट्रू। इसके बाद एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ कि क्या ये यूट्यूबर्स बिग बॉस में जाना चाहेंगे। पहले आप खुद सुन लीजिए उन लोगों का क्या ओपिनियंस था। बिग बॉस में गौरव सर आप जाओगे या नहीं? आपको बताओगे आपने क्या क्या आंसर दिया था? थगेश ने यस बोला था बस। अबे साले मेरे तरफ से तूने हाँ नहीं मैं बताता हूँ। मिथपैट का था कि मे बी शायद जाऊंगा एंड धीरू और थगेश का यस था। मेरा आंसर भाई, मेरा तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद नहीं जाऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली वो मतलब 100% नहीं है, बट शायद पैसा मोटा मिलेगा क्योंकि नॉट ओनली ट्रिगर्ड इंसान, कल एल्विश यादव के फ्रेंड्स भी उनके व्लॉग चैनल में एक लाइव स्ट्रीम कंडक्ट किए थे एंड वो भी काफी सारे यूट्यूबर्स को इनवाइट किए थे। तो चलिए बात कर लेते कि कल के लाइव फीड में क्या क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रोस्ट का टास्क दिया गया था जहां पर सभी हाउसमेट्स को रोस्ट करना था सबको। अब मैं ऑफकोर्स यार सबका एक एक रोस्ट पॉइंटर्स तो यहाँ आपको नहीं बता सकता हूँ, बट यार चलिए अब देख लेते कि फुकरा इंसान ने एल्विश यादव को कैसे रोस्ट किया। फर्स्टली उन्होंने कहा कि एल्विश कल अपने पॉडकास्ट में बोला कि आप डिजर्विंग है। नो डाउट मेरे भाई आप डिजर्विंग है, लेकिन रनर अप बनने के लिए। देन ही सेड मेरा छोटा भाई नहीं है, लेकिन एल्विश जब से तू इस सीजन में आया मेरे को एक चीज रियलाइज हो गया कि छोटा भाई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तुम्हारा इस चीज में ध्यान रहता है कि ये साला कुछ गलत ना बोल दे। देन ही आल्सो सेड कि जैसे ही आप इस घर में एंटर हुए मुझे पता है कि आप बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग लेके आए हो और आपको था कि आप ये सीजन जीतने आए हो, बट इन द एंड आई वांट टू से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये रोस्ट को सुनकर ऑफ कोर्स एल्विश यादव फ्रेंडली वे में लिया एंड उन्होंने अप्रिशिएट किया फुकरा इंसान को। इतना ही नहीं, फुकरा इंसान पूजा भट्ट को भी एक बढ़िया रोस्ट किए। उन्होंने बोला पूजा जी इस घर में आप लोगों को बहुत समझाते हो कि ऐसे करो वैसे मत करो ये वो, कभी कभी सच में दिल से आवाज आती है कि आपको जाके बता दूं कि आप डायरेक्टर नहीं कंटेस्टेंट हो, और तभी शायद ये शो हिट है। एनीवेज इसके बाद आया बारी एल्विश यादव का एंड उन्होंने फुकरा इंसान को रोस्ट करते हुए बोला अभिषेक में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर वो बाहर से इस शो को देख रहा होता तो वो कहता अरे डिजर्विंग तो मैं था, ट्रॉफी इससे क्यों दे दी। देन वो बोले
अभिषेक की फिनाले से 2 दिन पहले बिना किसी रीजन से तबीयत खराब हो गई। भाई रुक तो जाता फिनाले तक, मैं तुझे रीजन भी दे देता। एंड फाइनली उन्होंने ये बोला अभिषेक ने बाहर लाइफ में बहुत कुछ की है, वो यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और अब तो वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का रनर अप भी है। एंड ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड फुकरा इंसान भी इसको बहुत ही फ्रेंडली वे में लिया एंड अप्रिशिएट किए। बट एज ऑलवेज फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ दिस वीक फिर से वो वाला टॉपिक उठा, वाइल्ड कार्ड एंड डिजर्विंग विनर वाला। तो एल्विश यादव अपनी तरफ से काफी बढ़िया पॉइंट रखे कि अब फिनाले वीक पहुंच गए, फाइनलिस्ट सेलेक्ट हो गए, तो अब सभी फाइनलिस्ट को एक इक्वल वे में जज करना चाहिए, उन सबको एक ही तराजू में तोलना चाहिए, चाहे वो वाइल्ड कार्ड हो या फिर कंटेस्टेंट हो। एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग सो इज सीइंग कि कौन ज्यादा इंपैक्टफुल रहा, क्योंकि अगर हम लोग जर्नी को देखने लगे तो ऑफ कोर्स डे 1 वालों का ज्यादा स्ट्रगल रहा है एंड ज्यादा लंबा जर्नी रहा है। मनीषा भी उनके पॉइंट को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड की, उन्होंने एग्री किया एंड वो एल्विश को अप्रिशिएट करते हुए भी बोलती है कि एल्विश ने शो के वाइल्ड कार्ड के ट्रेंड को चेंज कर दिया है, क्योंकि उनसे पहले कोई वाइल्ड कार्ड फाइनलिस्ट नहीं बना था, तो उन्होंने ये ट्रेंड को चेंज कर दिया। यही सेम कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है एंड लेटर मनीषा बोलती है एक जगह, अभी इस शो में अभिषेक और मनीषा नहीं रहते तो ये शो आप जीतते। एल्विश इसको सुनकर इनिशियली स्माइल करते हैं एंड ही सेज, अब जैसे तुम हो इस शो में, ऐसा तो मैं नहीं सोच सकता ना कि तुम नहीं हो, तो तुम दोनों को लग रहा है कि रोक लोगे मुझे। एंड इसके बाद एल्विश जोर से हंसते हैं। इसके बाद यूट्यूब जर्नी को लेकर डिस्कशन चल रहा था एंड बेबी का फुकरा इंसान को बोलती है, तेरे को एक एडवांटेज रहा है, तेरे फैमिली का ऑलरेडी एक बैकग्राउंड रहा है, दे गेव यू अ प्लेटफॉर्म। जिस पर फुकरा इंसान बोलते हैं, फैमिली इज एवरीथिंग बेबिका जी, यस। तो मनीषा बेबिका को समझाते हुए बोलती है, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी के खानदान में माँ या बाप हीरो डायरेक्टर रहता है, बट जरूरी नहीं है कि उसका बेटा भी हिट करे। वो जब तक इंसान में खुद में टैलेंट नहीं है, उसके माँ बाप भी उसको वहां पहुंचाने का काम है, लेकिन वहां सस्टेन करना उसका काम है। जिसको सुनकर फुकरा इंसान कहते हैं, समझदार है आप मनीषा जी, हर इंसान में ये नहीं होती है। एंड सिमिलरली एल्विश यादव भी अपने यूट्यूब जर्नी को शेयर किए विद ऑल द कंटेस्टेंट्स। उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को बताया कि उन्होंने कितना मेहनत किया था स्टार्टिंग में एंड उनको लिटरली 0 रिटर्न्स मिलते थे, उन्होंने बंद भी किया था, फिर से स्टार्ट किया एंड फाइनली उनको सक्सेस मिला। बट एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। सो एज आई सेड, ट्रिगर्ड इंसान के लाइव स्ट्रीम में और भी काफी सारी चीजें रिवील हुई थी। वन ऑफ दोस थिंग्स वर आशीष चंचलानी का न्यू प्रोजेक्ट। जहां गाइस आशीष चंचलानी करंटली एक काफी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड इसके बारे में एक छोटा सा हिंट देते हुए उन्होंने ये कहा, सच में मिस करते हैं आपकी वीडियो यार लोग। थैंक यू भाई लोग। देखो मैं बताता हूँ, क्या ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं कुछ 2 साल से एक चीज पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए ना मेरे को बहुत सारा बजट चाहिए एंड वो ऑब्वियसली यूट्यूब पे नहीं आएगी, थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस उसके लिए मेहनत चल रही है। वो एक बार बन गई ना, तुम लोग सब आओगे, देखोगे अपनी आंखों से, तुमको रियलाइज होगा हाँ इतना मेहनत लगी थी इस पे, इसीलिए आशीष घूमता। बट हाँ, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, अभी मौका मिला है मेरे को वापस यूट्यूब पे आके वीडियो बनाने का, मैं बनाऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो पहली बार हुआ है ये खुलासा इस स्ट्रीम पे कि आशीष भाई कर रहे हैं कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम और उनकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। कल सुबह न्यून मैन और न्यूज बॉय एंड प्रोजेक्ट के बारे में बात हो ही रहा है तो फ्लाइंग बीस्ट भी देश का धोनी प्रोजेक्ट को लेकर एक अपडेट दिए एंड उन्होंने भी एक बड़ा चीज रिवील करके बताया, आप खुद सुन लीजिए। 9 तारीख को डाल देंगे भाई, उसके बाद फिर सितंबर 1 वीक से शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, एक ही वीडियो आएगा। कितने एपिसोड्स होंगे? हाँ, या एपिसोड्स आएंगे 6 एपिसोड बने और छठे में कुछ बहुत तगड़ा सरप्राइज है। न्यून मैन खुश हो गया। छठे में क्लिप है, वो 1 आधे मिनट की क्लिप है, बट उसको प्रैक्टिस करने के लिए मुझे 1 महीना लग गया था वो करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी ने 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं। जहां गाइस ये माइलस्टोन को अचीव करने से ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर एशियन टू डू सो। एंड जब वो ये माइलस्टोन को हिट करने वाले थे, उनके तरफ से ये स्टोरी आया, अंटिल दिस पॉइंट आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट इट मच। मैं सोच रहा था हाँ ठीक है हो जाएंगे 40, पर अब धक धक चालू हो गई है। बट जैसे ही उन्होंने 40 मिलियन हिट कर दिया, उनके तरफ से ये स्टोरी आई जहां पर ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटफुलनेस टू द ऑडियंस। इतना ही नहीं, कैरी मिनाटी वायरल रोस्ट आंटी से भी मिले। जहां गाइस रिसेंटली एक स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, आप लोग को याद ही होगा, वो सचिन और सीमा हैदर वाला, कि सीमा हैदर सचिन के लिए पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में आ गई थी उनके साथ रहने के लिए। वेल, जिस लोकेलिटी से ये न्यूज आया था, उस लोकेलिटी के एक आंटी का भी इंटरव्यू लिया गया था एंड उनका एक पर्टिकुलर क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा, जहां पर वो सचिन को काइंड ऑफ रोस्ट कर रही थी भाई, सेइंग कि ये सचिन कैसा झिंगुर जैसा आदमी है, सीमा उसको फंसा ली है, ऐसे करके वो कुछ बोली थी। एंड ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो गया, जिसके वजह से बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया
उनके पास जाकर उनका और इंटरव्यूज लेने लगे। तो वैसे ये आंटी को एक इंटरव्यू में एक एफएम ने बुलाया था जहां पर कोइंसिडेंटली कैरी मिनाटी भी थे। एंड इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी का है, इसका ज्यादा हो रहा है अब, सचिन जैसा भी हो इससे तो ज्यादा अच्छा दिखता है। एवरेज काम वाली फ्रॉम यूपी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गदर 2 एंड OMG 2 के बारे में। सो गाइस कल ये दोनों मूवीज रिलीज हुए, इसके रिव्यूज आए, काफी लोगों को बढ़िया लग रहा है। बट चलिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गदर 2 ने तो भाई धमाल मचा के रखा है पूरा बॉक्स ऑफिस में। डे 1 में इनका कलेक्शन रहा ऑफ अप्रोक्सीमेटली 41 करोड़ और दूसरी तरफ OMG 2 का कलेक्शन रहा ऑफ अराउंड 10 करोड़। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल को सीरियसली एक हेल्प की जरूरत है, जहां गाइस वो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू एक मैसेज दिए, आप खुद सुन लीजिए। अगर किसी को भी ये डॉग मिलता है या दिखता है या किसी के दोस्त है जो DLF फेज 1 में रहते हैं गुड़गांव, तो प्लीज़ अपडेट देना, क्योंकि हम सब लगे हैं ढूंढने और मेरा ही डॉग है और वो जो मेरा केयर टेकर था उससे मिसप्लेस हो गया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसको भी अपडेट मिलता है प्लीज़ जो मेल मैंने दिया है उसमें आप ज़रूर मेल कर देना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टॉप पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज के बारे में। तो क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि टॉप सेलिब्रिटीज जो इंस्टाग्राम में उनके एक पोस्ट के लिए उनको कितना पैसा पे किया जाता है? वेल इससे रिलेटेड रिसेंटली एक रिपोर्ट आया एंड ऑफ कोर्स रोनाल्डो का हाईएस्ट है। ही गेट्स अप्रोक्सीमेटली 26.8 करोड़ रुपीस, फॉलोड बाय मेसी, सेलिना गोमेज, काइली जेनर जिनके अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ मिलते हैं। सिमिलरली विराट कोहली का भी एक फिगर आया कि उनको एक पोस्ट के लिए 11.45 करोड़ मिलते हैं। अब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ यार, ये सब खाली रिपोर्ट्स है, एक्चुअल फिगर खाली इनको एंड इनके टीम को ही पता होगा। एंड इसी चीज को कंफर्म करते हुए विराट कोहली ये ट्वीट किए, व्हाइल आई एम ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू ऑल दैट आई हैव रिसीव्ड इन लाइफ, द न्यूज़ दैट हैज बीन मेकिंग राउंड्स अबाउट माय सोशल मीडिया अर्निंग्स इज नॉट ट्रू। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी एंड निधि चौधरी के बारे में। तो निधि चौधरी ने लक्ष्य को थोड़ा सा ट्रोल किया, जहां गाइस बेसिकली लक्ष्य ऐसे ही मजाक में ये ट्वीट किए थे, इफ निधि चौधरी मैरीज मी देन हर सरनेम विल नॉट चेंज। दोनों तरफ का फायदा, क्या बोलती हो निधि? जिस पर वो रिएक्ट करते हुए बोली गौरव चौधरी का भी सेम सरनेम है। एनीवेज चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देव क्रिकेट ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, नूब लेगेसी शॉर्ट्स ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली टेक्नो गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क वर्सेस मार्क ज़करबर्ग के बारे में। तो इन दोनों के फाइट से रिलेटेड काफी ज्यादा बिल्डअप बढ़ रहा है एंड कल इस चीज के बारे में बात करते हुए इलॉन मस्क एक और ट्वीट कर दिए एंड यहाँ पर वो बेसिकली बताया कि जो उनका ये फाइट होगा वो दोनों के प्लेटफॉर्म्स में लाइव स्ट्रीम होगा, दैट इज एक्स एंड मेटा में। सेकेंडली इलॉन मस्क खुद पर्सनली पीएम ऑफ इटली एंड मिनिस्टर ऑफ कल्चर से बात किए कि उनका जो ये फाइट होगा वो एक एपिक लोकेशन में हो। बट यहाँ मार्क ज़करबर्ग अपने एंड से इस चीज के ऊपर रिएक्शन देते हुए बोले कि वो तो बिल्कुल रेडी है इलॉन मस्क से लड़ने के लिए, बट अभी तक उनके एंड से कुछ डेट वगैरह फिक्स नहीं हो रहा है। तो ही सेड कि अंटिल देन प्लीज अज्यूम एनीथिंग ही सेज हैज नॉट बीन अग्रीड ऑन, मतलब कि उन दोनों के बीच में अभी तक कुछ बातचीत नहीं हुआ ऐसे डायरेक्टली। बट हाँ मार्क ज़करबर्ग अपना दम थोड़ा जरूर दिखा रहे हैं। उन्होंने ये पोस्ट करके फोटो दिखाया जहां पर वी कैन क्लियरली सी कि वो सीरियसली ट्रेनिंग को चालू कर दिए हैं। सो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।